अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले पर जिसने न सिर्फ सियासी हलकों बल्कि अवामी सतह पर भी शदीद गम व गुस्सा पैदा कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियाँ इबाद फारूक इस वक्त शदीद परेशानी और दुख की कैफियत में है। वजह है उनकी हकीकी बाई। मियाँ इबाद फारूक का कहना है कि इनके बाई को अगवा कर लिया गया है, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि लाहौर की लोअर माल पुलिस ने उनकी FIR दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया। इनका कहना है कि वो थाने गए, तहरीरी दरख्वास्त दी, तमाम शवाहद और तफसीलात भी फराहम किए, मगर पुलिस का रवैया निहायत सर्द और लाताल्लुक था। मियाँ इबाद फारूक इस मौके पर जज्बात पर काबू न रख सके और मीडिया के सामने पट पड़े। उन्होंने कहा कि ये किस किस्म का इंसाफ है, मेरे भाई को दिन दबाए उठा लिया गया और पुलिस कहती है हम कुछ नहीं कर सकते। क्या आवाम का कोई बरसाने हाल नहीं? उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यह सब सियासी इंतकाम का नतीजा है। हुकूमत और इदारे मुखालिफ आवाज़ों को दबाने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका कहना था कि हमारी पार्टी के रहनुमा और कारकुनान एक एक करके गायब किए जा रहे हैं और जब हम इंसाफ लेने जाते हैं तो दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। मियाँ इबाद फारूक ने यह भी कहा कि अगर इनके भाई को फौरी बाजियाब न करवाया गया तो वो बरकानूनी और जमहूरी रास्ता इख्तियार करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें सड़कों पर एहतजाज ही क्यों न करना पड़े। इस दौरान सोशल मीडिया पर भी एक तूफान बरपा है। PTI के कारकुनान और हामियों ने #रिलीज शहजाद फारूक के नाम से ट्रेंड शुरू कर दिया है, जिसमें हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि मियाँ शहजाद फारूक को फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए। इधर हुकूमती ज़राए का कहना है कि इस वाक़े के बारे में इन्हें कोई बाज़ाब्ता इत्तला नहीं मिली और वो इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन नाक़दीन का कहना है कि यह महज वक्त गुजारने की हिकमत आमली है। यह पहला मौका नहीं जब किसी सियासतदान के इब्लिखाना को निशाना बनाया गया। माजी में भी सियासतदान कशीदगी के दौरान मुखालिफ रहनुमाओं और इनके ख़ानदानों पर दबाव डालने के लिए इस तरह के इक़दामात किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे इक़दामात से सियासी बहरान कम होगा या मज़ीद बढ़ेगा। मियाँ इबाद फारूक ने अपने बयान के आखिर में एक अहम पैगाम दिया। मैं हुकूमत को ख़बरदार करता हूँ कि अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो इसकी ज़िम्मेदार उन्हीं पर होगी। हम खामोश नहीं बैठेंगे, ये मुल्क सबका है, न कि चंद ताकतवर लोगों की जागीर। ये अल्फाज इनके दिल की गहराई से निकलते हुए लगते थे और इनकी आवाज़ में दुख, गुस्सा और बेबसी सब एक साथ झलक रहे थे। नाज़रीन, ये मामला सिर्फ एक ख़ानदान या एक सियासी जमात का नहीं बल्कि हर इस शहरी का है जो ये सवाल करता है कि क्या हमारे मुल्क में कानून सब के लिए बराबर है। क्या ताकतवर हल्के किसी को भी कानून से बलासर समझकर निशाना बना सकते हैं, और अगर पुलिस भी इंसाफ देने से इनकार करे तो आम आदमी कहाँ जाए। आखिर में हम सबको ये सोचना होगा कि इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हिस्सा है, लेकिन अगर इसे जुर्म बना दिया जाए तो फिर जमहूरियत का मुस्तकबिल खतरे में बढ़ जाता है। ये थी आज की कहानी। दुआ है कि मियाँ शहजाद फारूक जल्द और खैरियत से अपने घर वापस आए। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। कैसे हो सकता है कि मैं सिर्फ मौत के डर से मैं बोलूं ही ना कि मुझे मौत आ जाएगी, इस डर से सिर्फ ना बोलूं कि कहीं मेरी फैक्ट्रियां जो इन्होंने ऑलरेडी बने, मेरे पास भी अब खोने के लिए कुछ नहीं, मेरा भी सब कुछ तबाह कर दिया, मेरे बेटे को मार दिया, मेरे कायद को अंदर रखा जो अल्लाह के वलियों की तरह एक शख्स है, उस बंदे को उन्होंने जेलों में रखा हुआ। मेरे भाई को देख ले, आज 5 दिन हो गए उसको अगवा किया, कोई पता नहीं किस तरह मेरी माँ बच रही, किस तरह उसका एक एक रात एक एक घंटा, मुझे पता है मेरी माँ पे क्या गुजर रही है। कैसे मैं माफ करूंगा इस रियासत को, आप बताएं। जिस तरह वो SHO ने सामने खड़े होके एक IG की डायरेक्शन के ऊपर सामने खड़े होके नामालूम मेरे भाई को सामने मारे, सामने SP सिटी लोअर माल थाना का खड़ा हुआ है, सामने SHO वो खड़ा हुआ है असद अब्बास, सामने मेरे भाई को मरवा रहे हैं, इस तरह जुल्म करते हैं। सिविल कपड़ों के अंदर एक बंदा, जब मेरे भाई चल रहे थे बाइक पे जा रहे थे, उसी वक्त एक बंदे ने बड़ी जोर से डंडा मारा मेरे भाई को। जब उसके कंधे पे लगा, उसकी गाड़ी, उसकी जो बाइक है वो ट्रक लगी है, ट्रक को लग के वो मेरा भाई नीचे गिरा है,
बड़ी बुरी तरह से नीचे गिरा। फिर उसके बाद वहां पे आए हैं और उसने बंदों ने मार मार के मेरे भाई को, जानवरों से भी बुरा मेरे भाई का हाल किया। आपने देखा होगा वो हकीकी एमएन है, वो जीता हुआ है। सिर्फ उसका इतना कसूर है कि वो मरियम नवाज से जीता है, सिर्फ इतना कसूर है कि हक और सच के लिए बोलता है। इससे भी बड़ा कसूर है कि वो मियां अब्बास फारूक का भाई है, उससे भी बड़ा उसका ये कसूर है कि वो खान साहब का सिपाही है। सेंसिस के लोग 5000 थे सिर्फ उसके अंदर, जो मुझे रिपोर्ट मिली है। जिस तरह खान साहब को अल्लाह का शुक्र है रिपोर्टें लोग दे देते थे एडवांस में जो होने वाला, जैसे आपको पता होगा लास्ट दिनों में वो उनको अंदाजा था कि आज वो पकड़े जाएंगे, ये होगा, हर चीज मेरे पास भी वहां तक, यहाँ तक अल्लाह का शुक्र है पहुंचती है। अल्लाह का बहुत एहसान है, हर चीज पहुंचती है। हमें पता होता है किस टाइम क्या होने वाला है, हमें पता था कि ये लोग हमें पकड़ेंगे, हमें ये भी पता था कि किस तरह पूरे पंजाब की पुलिस सिर्फ लाहौर में लगाए, उसके बावजूद हम निकले। शहजाद फरूक का सिर्फ इतना गुनाह है कि वो मेरा भाई है। शहजाद फरूक का सिर्फ इतना गुनाह है कि वो कायद का सिपाही है, वो अमार का चाचू है। सिर्फ इतना गुनाह है कि हम हक और सच पे खड़े हुए हैं और किसी सूरत में पार्टी नहीं छोड़ रहे। हमें पार्टी छोड़ने का बहुत ज्यादा धमकियां दी जा रही हैं। मेरे बेटे को कभी उठा लिया, मैंने तो आज तक इस पे नहीं कहा, सिर्फ इसलिए नहीं कहता कहीं मेरी यूथ ये ना समझे कि मियाँ बात कमजोर हो गए, सिर्फ इसलिए नहीं बताता, इसलिए। और मेरे घर के अंदर आप देख ले, मॉडल टाउन के अंदर सीसीटीवी फुटेज के अंदर मैं आपको लाइव यहाँ पे बता रहा हूँ, आप देखें कि क्या क्या हुआ है हमारी फैमिलीज के साथ। आपको अंदाजा नहीं, हर वक्त घर के बाहर मेरे अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। मेरे जो फार्म हाउसेज हैं लाहौर के अंदर, उसके अंदर सारा कर्फ्यू लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद है मियाँ अब्बास फारूक। मियाँ अब्बास फारूक जो इस टाइम सेंट्रल पंजाब के यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं, और इन्होंने बहुत मुश्किल हालात में लाहौर में बहुत बड़ी रैलियाँ निकाली। 5 अगस्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल थी बाहर निकलने की, तो 5 अगस्त एक मुश्किल टास्क था इनके लिए भी, इनकी फैमिली के लिए और तमाम तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए। 5 अगस्त को मियाँ अब्बास फारूक के भाई मियाँ शहजाद फारूक गिरफ्तार हुए, अगवा हुए, और जिस तरह उन्हें अगवा किया गया, जिस तरह तशद्दुद किया गया, अभी कहाँ पर हैं, किस हाल में हैं, मियाँ अब्बास से पूछते हैं। अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हुसनैन। अच्छा, एक तो आप सेंट्रल पंजाब के यूथ विंग के प्रेसिडेंट, और आपने मुश्किल हालात में एक्टिविटीज़ की लाहौर में किनाल पे, तमाम यूथ को बुला के। 5 अगस्त के हवाले से बात करते हैं। 5 अगस्त को क्या प्लान था आपका, और 5 अगस्त को लाहौर में चल क्या रहा था? बेसिकली ये है कि 5 अगस्त के हवाले से हमारा पूरा पाकिस्तान जानता था कि 5 अगस्त को लाहौर में कुछ बड़ा शो होगा। उस वजह से क्योंकि हमने इसकी बेहद तैयारी की हुई थी, मैं जेल में बैठ के भी यही तैयारियां करता रहा था कि हमने जब भी निकलना है किस तरह निकलना है। तो सबको अंदाजा हो गया था कि 5 अगस्त को लाहौर में कोई बड़ा होगा। मैंने आपको बताया था अच्छी तरह पहले भी, बट ये है कि मेरे अल्लाह को मंजूर नहीं था कि जो हम करना चाहते थे वैसा तो नहीं कर सके। बट जितने भी प्रेसिडेंट्स, जितने भी शहरों से आए हुए थे, जो मेरे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट्स थे, जनरल सेक्रेटरी, उनकी पूरी टीमें पूरी की पूरी पकड़ी गई। आपने देखा होगा अगर 450-500 जो कागजों में लोग आए हैं ना। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख ली। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा भी इस तरह के मजीद अपडेट्स मिलती रहे।